अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो जो टॉपिक है हमने पढ़ना है आज वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और साथ ही में इसी की इट्स एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। कहता है इसके लिए आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ने पहले क्या होता है, एक ऐसा सच अ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है, अप्लाई होता है बोथ इलास्टिक कोलेन में भी एंड इन इलास्टिक कोलेन पर। बट याद रखिएगा सिस्टम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड, लाजमी तौर पर। ओके जी, हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट था बुक वाला एक स्पेशल केस था कि दो बॉल हैं, एक M1 और एक M2 मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी V1, दूसरा बॉल है M2, उसकी वेलोसिटी है V2। B4 को लेकिन बात कर रहे हैं जी हम। ये जैसे ही कोलिजन हो जाएगी तो मैसेज तो सेम रहेंगे, लेकिन वेलोसिटी V1 डैश और M2 की वेलोसिटी V2 डैश हो जाएगी। कहते हैं लेकिन ये आफ्टर कोलिजन बात की है हम लोगों ने। कहते हैं इस चीज़ों को देखकर हम लोगों ने कहा कि बिफोर कोलिजन भी दो मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन भी दो हैं, तो इक्वेशन लिखी जा सकती है वाली M1V1 प्लस M2V2 इक्वल M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश। लेकिन बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट तो फिर अब यहाँ से ये बनेगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन स्लैश एक्सप्लोजन स्लैश इम्पैक्ट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, या फिर आप एक्सप्लोजन लिख दें या फिर आप इम्पैक्ट लिखते हैं। ये इक्वल होते हैं कब, जब सिस्टम क्या हो, आइसोलेटेड हो। इसी चीज़ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, टोटल क्या बेटा बताओ मुझे ज़रा, टोटल चेंज इन मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बेटा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू नल वेक्टर। तीसरी चीज़, जब भी कोई चीज़ का चेंज ज़ीरो हो तो वो चीज़ कांस्टेंट होती है। टोटल मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके जी, नेक्स्ट देखें आगे, एक MCQ देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अ बॉडी, अ बॉम्ब अ बॉम्ब ऑफ मास 9 किलोग्राम एक्सप्लोड्स, फट गया यार, इनटू टू पीसेस, दो पीसेस में, जिनके मैसेज हमारे पास हैं 3 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम। देन velocity of 6 kilogram piece will be। अब देखिए ज़रा, हम बात करते हैं बिफोर कोलिजन की। इस केस में वेलोसिटी निकालनी है हम लोगों ने टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन लिखा, फिर लिखते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन एक्सप्लोजन लिख लें आप। तो पहले बिफोर कोलिजन में एक मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन में दो हैं, तो इक्वेशन कुछ ये बनेगी, M1V1 प्लस इज इक्वल टू M2V2 प्लस M3V3। बिफोर वाले के मैथ को M1, वेलोसिटी को V1 जो कि 0 थी, दो मैसेज से 3 किलोग्राम और 6 किलोग्राम। ठीक है, एक की वेलोसिटी हमें दी हुई है, सो ये लिख लेते हैं हम लोग, इफ़ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोग्राम पीस इज़ 16 मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा, 16 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज पुट करते हैं। M1 हमारे पास 9 है, क्या है 9,
V1 0 है, M2 हमारे पास 3 है और V16 है, M2 M3 में 6 आएगा, साथ V3 आएगा। 0 इज इक्वल टू 48 प्लस 6 V3, -48/6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो -8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। माइनस साइन यहाँ शो कर रहा है कि बोथ पीसेस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा। ओके जी, नेक्स्ट देखें, एक और क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन ये है कि a ब्लॉक ऑफ मैस 2 मीटर, 2m लिख लें, 2 मीटर नहीं है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 3v collide with the another block of mass small m in which is at rest, stick to it, बाद में जुड़ गया उसके साथ, find out the combined velocity। तो आफ्टर कोलाइजन, अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन की, तो वो हमेशा इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन के। पहले वाले केस में हमारे पास जो मोमेंटम है वो 2 हैं बिफोर कोलाइजन वाले केस में, और बाद में स्टिक हो गए तो 1 हो गया। कंबाइंड पूछ रहा है तो 1 हो गया। लो जी, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। m1 हमें क्या दिया हुआ है 2m, वेलोसिटी कितनी है 3v, पुट करते हैं। ये v1 है हमारे पास, ये m2m है, v2 0 है। कंबाइंड वेलोसिटी में वो कह रहा है m1 प्लस m2 आ जाएगा, और वेलोसिटी v3 हमने निकालनी। वैल्यूज पुट करते हैं जी इसमें, क्या आएगा 2m इंटू 3v, m इंटू 0, v m3 m1 प्लस m2 है, और v3 साथ हमारे पास क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। 6mb इक्वल टू 3mb v3, तो 6mb ओवर 3mb, mb से कैंसिल हो गया, तो v3 2 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो है आ शेल ऑफ mass 10 kilogram moving downward with a velocity of 200 meter per second explode into pieces and 2 fragments of masses each of value 5 kilogram move in different direction if velocity of one of the fragment is 100 meter per second, find the velocity of the other fragment। अच्छा जी, लिखें, एक था शुरू में, बाद में 2 हो गए। इसके ऑप्शन है 100 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा लास्ट पे है 200 मीटर पर सेकेंड। लिखिए यहाँ पे m1v1 इज इक्वल टू m2v2 प्लस m3v3। m1 हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10 किलोग्राम, v1 कितना है 200, m2 कितना है 5, और इसकी स्पीड 1 की दी हुई है 100। m2 हमारे पास m है और v3 हम लोगों ने निकालना है, तो 10 इंटू 200, 5 इंटू 100 प्लस 5 इंटू v3, 2000 में से 500 माइनस कर देंगे तो 5v2 आ जाएगा। 1500 v3 इज इक्वल टू क्या आएगा 1500 डिवाइड बाई 5, जो कटिंग करेंगे तो 300 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, इसकी एप्लीकेशन है रॉकेट प्रपल्शन के नाम से। क्या
रॉकेट प्रोपल्शन के नाम से। रॉकेट प्रोपल्शन में हमारे पास होल्ड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और होल्ड करता है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड क्वेश्चन पे पार्ट पे आ जाए, इसमें सेकंड पार्ट में आ जाए 80% फ्यूल होता है, जिसमें रॉकेट का 80% पार्ट उसका फ्यूल ही होता है। फ्यूल किस फॉर्म में होता है, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में। क्या होता है, क्या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके जी, नेक्स्ट देखें आगे। कहता है एक पर्टिकुलर स्पीड अटेन करने के लिए, 4000 मीटर पर सेकंड अटेन करने के लिए हमें उसे कितनी तेज़ी से मूव करवाना पड़ता है, कितनी गैसेस बर्न करनी पड़ती हैं। तो 10,000 किलोग्राम गैसेस बर्न करती हैं 1 सेकंड के अंदर। एक्सेलरेशन जो हमारे पास रॉकेट का होता है ऊपर जाते हुए, वो क्या होता है, वो होता है mv/कैपिटल M। जो फ्यूल का कैबिन यूज़ हो जाता है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इस तरह मास ऑफ रॉकेट कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। जी ठीक है बेटा, कोई बात पूछनी है आपने? ये बेटा दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि जब भी कोई नई न्यू वीडियो आए तो आपको मिल जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो